महात्माओं के पास देने के बहुत से रास्ते, वो तो आपको देने चाहिए। देखो अभी तो मैं तो आपका भला करूंगा किसी तरह से भी, चाहे आपको नीति दे दूं, चाहे आपको बात सुना दूं, चाहे आपको आंख से देख लूं, और चाहे आपको हाथ से छू लूं, और चाहे आपको भगवान का भजन कराऊं, चाहे आपसे और कुछ कराऊं, लेकिन आपका लाभ मैं जरूर पहुंचाऊंगा। इसको कोई मुझे रोक नहीं सकता। चाहे आप बदनाम करो कि भगवान को नहीं मानते हैं, रामायण को नहीं मानते, गीता को नहीं मानते हैं, या गंगा को नहीं मानते, जमुना को नहीं मानते, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जिसको लाभ होगा दौड़ के आएगा। सीधी साधी बात। तो बाबा जी की बात तो ये सुनो कि मैं तो परमात्मा की प्रार्थना का ये सीधा सरल रास्ता बताता ही। जब तुमको कभी इच्छा हो भगवान के मिलने की, दिव्य नेत्र रामायण में लिखा हुआ है, दिव्य नेत्र गीता में लिखा हुआ, शिव नेत्र रामायण और गीता और भागवत में लिखा हुआ है, और शिव नेत्र वेदों में लिखा हुआ है। जब शिव नेत्र लिखा हुआ है कि मनुष्यों के पास है, तो तुम्हारे सबके पास में शिव नेत्र ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र है। शिव जी ने जिस तरह से, पार्वती ने जिस तरह से, और सीता ने जिस तरह से, और राधिका ने जिस तरह से, और कृष्ण भगवान ने और तुलसीदास ने जिस तरह से प्राप्त कर लिया उस भगवान को, उसी तरह से शिव नेत्र खोलकर शिव जी तुम्हारे सबके पास में शिव नेत्र तीसरा नेत्र है। दो आंखें तो बाहर से सबके पास है, और अंदर में तुम्हारे जो गुप्त तीसरा ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र सबके पास, और वो ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र तुम्हारा गंदा हो गया है। बाहर की आंखें जब गंदी हो जाती है तो बाहर से दिखाई भी देता है, बाहर की आंख साफ हो जाएगी, बाहर से दिखाई देने लगेगा। इसी तरह से भगवान को देखने वाली आंख, स्वर्ग को देखने वाली आंख, वैकुंठ को देखने वाली आंख, देवी देवता को देखने वाली आंख, ब्रह्मा विष्णु को देखने वाली आंख, और उस देवताओं के लोक में जाने की आंख तुम्हारी गंदी हो गई, नदी हो गई है। उस आंख को तुम सुगम और साधारण रास्ते से साफ करवा लो, और मनुष्य की मकान में जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाएगा तो यहीं से बैठ करके तुमको दिखाई देने लगेगा स्वर्ग भी, और वैकुंठ भी, और सूर्यलोक भी, और चंद्रलोक भी। ऐसा सुगम रास्ता तुम्हारे मनुष्य की मकान में सबके पास है। बाबा जी कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। ये नहीं रखते हैं कि आप चले आए आपको नहीं, ऐसा नहीं। सबको शुभ अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य है, इनको फिर अवसर नहीं मिलेगा। अब मनुष्य जीवन का अगर इनको अवसर मिल जाए कि मुझे भी अवसर मिल जाए तो फिर क्या है, जब बरसात आती है किसान जब खेती बो देगा समय से तो खेती में अनाज हो जाएगा, बरसात निकल गई फिर बोएगा तो अनाज नहीं होगा। ये मनुष्य रूपी जीवन आपको मिला हुआ है, और महात्मा सबको ये अवसर दे दे कि इस तरह से तुम्हारे अंदर शिव नेत्र ज्ञान चक्षु है, और सब लोग उसको शुद्ध साफ कर सकते हैं, और सबको खोलने का जन्म जात का अधिकार है। तो तुमको सबको रास्ता मिलना चाहिए। अपने अपने घर में बैठ करके करो तो देख लो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जब तुम्हारे अंदर बुझा हुआ दीपक जलेगा, आँख खुल जाएगी, तो अपने आप ज्ञान का प्रताप आपके सामने आएगा, आनंद आएगा, शक्ति आएगी, प्रेम आएगा, भंडार खुलेगा, दुनिया के दुख और दर्द तुम्हारे दूर होंगे। तो ऐसा सुगम और सीधा रास्ता तो बाबा जी बताते हैं। और आपको जब कभी इच्छा हो तो देव नाम का प्रचार करते हैं हिंदुस्तान में, आप चले आइएगा, और ये करिएगा तो मैं भगवान के रास्ते पर चलकर उस परमात्मा को अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा देखना चाहता हूँ। तो बाबा जी आपको सुगम सीधा रास्ता बताएंगे। तो फेरे लेने की बात कुछ भी नहीं है, और अपने घर में बैठकर ये जरूर है कि जब कभी पास में सत्संग हो तो सत्संग को सुनने के लिए स्वयं आ जाए, या उस गाँव से आपके इस गाँव में आ जाए, या यहाँ से सामौद चले जाए। साथ में कभी सत्संग हो तो वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि रामायण भी यही कहती है कि हे सेवक तुम जाओ, ये तो भजन करने का रास्ता है, मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, और घर में जाके भजन करना, लेकिन हमारा दर्शन करने के लिए और दर्शन देने के लिए अयोध्या में जरूर आना। इसी तरह से नर नारियों, जब तुमको परमात्मा के पास में जाना है तो थोड़ा सा सत्संग उस रास्ते का सुनना जरूरी है, जिससे कोई सांसारिक बाधा आ जाए या रास्ते में कोई अड़चने आ जाए तो वो हमारे ध्यान और भजन की अड़चने दूर हो जाए। बाधाएं हमारी भौतिक कामों में आ जाती है तो वो काम भी हमारे भौतिक हो जाए, और बाधाओं से भी हम मुक्त हो जाए, और हम अपना ये कल्याण जो सबसे ऊंचा है आत्म कल्याण उसको करें। तो उसके लिए सहयोग के लिए किसी महात्मा के पास इसलिए जाना पड़ता है कि आप अभी अबोध है, अज्ञानी है, अभी रास्ते पर आप मजबूत नहीं हुए, अभी चलना आपने सीखा नहीं, खड़ा होना आपने अभी सीखा नहीं। तो जब खड़े हो जाओगे, चलने लगोगे, देखने लगोगे, और फिर जब आपको ताकत आ जाएगी और ज्ञान होगा तो फिर कोई जरूरत नहीं, फिर तो बच्चा कहीं भी चला जाए, जिस जगह भी जाना चाहे कहीं भी फंस सकता है। लेकिन जिसमें ताकत नहीं होगी गिर जाएगा, जिसमें ज्ञान नहीं होगा फंस जाएगा। इसको कहते हैं
अतः गुरु के पास जाओ, उसकी शरण पाओ, सत्संग सार है। बगैर सत्संग के कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लोग बगैर सत्संग के जाते हैं, हमको कुछ वो कुछ नहीं। सत्संग सार है, बगैर सत्संग के कुछ आएगा नहीं। सत्संग एक पाठशाला है जहाँ पढ़ाया जाता है, वहां सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बताएगा, हर चीज का वहां बोध कराया जाएगा। सत्संग नहीं मिलेगा, जो सार है वो तो कुछ नहीं है। ऐसे नामदान लेकर के या कुछ पूछ करके कह जाए, उससे कुछ नहीं। सत्संग पहले, बाद में साधन भजन। सत्संग नहीं तो कुछ नहीं। बगैर सत्संग के साधन भजन हो ही नहीं सकता, ना हुआ। क्योंकि ये तो अथाह ज्ञान है, तो कैसे जान लेगा बगैर सत्संग के? भव ज्ञान को भी नहीं जान सकता जो जहाँ रहता, तो आत्म ज्ञान जानना उसके लिए कुछ है ही नहीं। देखो, मैंने जो हृदय को जो दिया वो मैं तुमको भेज देता हूँ। अब मैं तुमको सुनाता हूँ कि वो भेज से तुम भी पार हो जाओगे, रास्ता पा जाओगे, तुम्हारे ऊपर भी कृपा वाले की हो जाएगी, तुम भी यहाँ से निकल जाओगे। तो उसको जो दिया उसको पहुंचाया, वही तुमको देंगे, तुम भी पहुंचाओ। तो विश्वास दिला कहते हृदय ने बहुत प्रसाद से सत्संग किया। इन्हें सुनता रहा, पीता रहा, बहुत किया इसने, तो बिना संत और किसी को नहीं। कोई न देवी न के देवता, सब कुछ भी नहीं। यही देवता, ये देवी है, यही भगवान है, यही सब कुछ, यही मालिक है। उसने यह सत्संग किया। ऐसा तुम भी इसी तरह से मानो तो तुमको मिल जाएगा। चारों तरफ हो गई तो भीड़ बहुत होने लगी। अब बहुत ज्यादा, अब लोग सुनने की इच्छा करने लगे। तो हम अपना सौभाग्य कि चलो जब चेते जब ही बना, जब जागे जब ही अच्छा, जब सत्बुद्धि आए तभी समझो भगवान की कृपा, जब ही जागे। अब लोगों में इच्छा सुनने की, अब लोग दौड़ पड़े। अब हमको ये खबरें मिली है कि और लोगों के जो उपदेश हो रहे हैं उनमें भीड़ होती है। तो मेरी बात तो आज छोड़ दी, मैं तो अभी जब दौड़ा करूंगा तो भीड़ तो लोगों को देखने को तब मिलेगी। तो इसलिए मैं सबकी भलाई काम कर रहा हूँ और भगवान से, खुदा से मिन्नत प्रार्थना आपके लिए करता हूँ कि भगवान ऐसी दया कृपा करो, सबको सद्बुद्धि मिले, थोड़ी बहुत बुद्धि जाग जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, तो ये तकलीफ न भोगे, ऐसी प्रार्थना करता रहता हूँ। अगर आप मान लो तो चमत्कार भी हो सकता है। तो महात्माओं की जो अमूल अर्वत्री या गोचर जो है लेना चाहिए था, उससे बगैर सत्संग के वंचित रहते। तो मैं आपका ही काम कर रहा था, आध्यात्मिक भौतिक काम में लगा हुआ था।